पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 2025 जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वाज ऑपरेशन बनियानुल मरसूस एंड सेकंड टर्निंग पॉइंट वाज इसराइल अटैक ऑन कतर। कतर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुस्लिम मुल्क, जब उस पर हमला हुआ तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सका इसराइल का। अब दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं, जो जिनमें अरब के ममालिक आते हैं, अब वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हमने इतना पैसा कमा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन इसराइल जैसे मुल्क ने कतर पे अटैक किया और कतर के पास कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली अब ये सारे मुल्क आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने हमेशा अपना पेट काटा आम लोगों का और अपनी आर्मी को मजबूत किया, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को, अपनी जो लड़ने की सलाहियत थी उसको बढ़ाते रहे। और इसी की वजह से हमसे 5 गुना बड़ा इंडियन कंट्री जिसने हम पे हमला करने का सोचा, तो हमने वो जवाब दिया कि उनको दोबारा जुर्रत नहीं हुई। और इसी वजह से अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमने जितना भी पैसा कमाया है वो सब रत्ती है। असल जो पावर है वो पाकिस्तान के पास है। यार मेरी बात सुनो, आपको मोहल्ले में किसी से खतरा हो, आप मोहल्ले के बड़े के पास जाते हो ना, मुझे प्रोटेक्शन दो। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा मान के कहा कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ तो तुमने मुझे बचाना है, और तुम पे हमला हुआ तो मैं समझूंगा कि मुझ पे हमला हुआ। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी अहम है। सादा अल्फाज में समझ लो कि सऊदी अरब ने आज जो पाकिस्तान पे एतबार किया है, दुनिया में किसी मुल्क पे नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा तरीन मुल्क बन गया। वो सऊदी अरब जहां पे मक्का, जहां पे मुकर्रमा, मदीना, और क्या ही खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि हुरमैन शरीफीन मुकद्दस हमारे मक्का, मदीना, इनकी हिफाजत अब पाकिस्तान के जिम्मे है। ये जो कतर पे हमला हुआ, इसके बाद ये अरबी ममालिक सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार हमने तो इतना पैसा कमा लिया, सारे दुनिया जहाँ के अंग्रेज, बुर्ज खलीफा हमारे पास, सऊदी अरब जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, कतर कर चुका है। इतना सब कुछ करने के बाद हमने क्या उखाड़ लिया? कतर ने हमारे बीचों बीच हम पे अटैक किया और हम कुछ नहीं कर सके, जबकि पाकिस्तान सारी जिंदगी पाकिस्तान को लताड़ते रहे। खासतौर पे ये एक मखसूस तबका, शर्म से डूब मरे वो लोग जो पाक आर्मी पे भौंकते थे, शर्म से डूब मरे वो लोग जो बकवास करते थे, लॉबिंग करते थे कि पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं रही। अरब ममालिक में जा रहे हैं, कोई कतर का वीजा लगवा रहा है, कोई मुत्तहदा अरब इमारात का, कोई कहां। अब वो अल्टीमेटली सोच रहे हैं कि हम महफूज नहीं है, पाकिस्तान महफूज है। ये अल्लाह का वो भाई, एक ये सिर्फ पाकिस्तानियों को बिलीव था कि इसराइल, पाकिस्तान जो कायम हुआ इसराइल के तोड़ के लिए है, लेकिन अब ये अरब ममालिक बिलीव कर रहे हैं। देखो सऊदी अरब को किससे खतरा है? अमेरिका से तो नहीं है, उनसे तो उनके ताल्लुकात हैं, इसराइल से खतरा है। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री who can protect us। इसी तरह कतर ने भी पाकिस्तान को ओब्लाइज किया इस हवाले से। कितनी बड़ी इज्जत की बात है पाकिस्तान के लिए, और डूब मरना चाहिए जनजी, खास तौर पे बेचारे अम्मा अब्बा से पैकेज लेके एक मखसूस तबका पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लॉबिंग करता है। पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हो, जिस पाकिस्तान ने तुम्हें पहचान दी है। आज पाकिस्तान का जो वकार है, देखो शहबाज शरीफ इंटर हुआ है फिजाओं में, सऊदी अरब के F-16 F-15 ने उनका वेलकम किया। इंडिया वो कंट्री है जो हमसे दौड़ में शामिल था कि हम हमारे ज्यादा करीब होगा सऊदी अरब या पाकिस्तान के। तो अब सऊदी अरब ने तो झंडी करा दी एक तरह की बिल्कुल इंडिया को। और कतर, ये जितने इस्लामी मुल्क हैं, खास तौर पे अरब ममालिक, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ। अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पाकिस्तान की इज्जत में तो पहले ही इजाफा हो गया ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की वजह से। मेरा भाई, आप पाकिस्तानियों से गुजारिश है जो लॉबिंग करते रहते हैं, पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है,
اور ہمیں اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا چاہیے. You should feel proud to be a Pakistani. پاکستان زندہ باد. اور انشاءاللہ پاکستان اگلے 10 سالوں میں دیکھنا کتنی ترقی کرنا.